आओ आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि कहाँ उसने और कब परमेश्वर के वचन में अर्थात पवित्र बाइबल में कहाँ पर उसने किसी मुर्दे को जिंदा किया या कहाँ पर उसने समुद्र को डांटा या कहाँ पर उसने आग बरसाई। तो ये सब झूठी बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ और जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, वो तूफान भी ला सकता है, वो आंधी भी ला सकता है और न जाने क्या क्या कर सकता है, तो मैं उसी विरोधी की बात कर रहा हूँ। मैं शैतान की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में इतनी इतनी बढ़ा चढ़ाकर जो आगू बहुत सारे जो आगू लोग हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं शैतान के बारे में कि शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता है, वो तो आंधी ला सकता है, वो तूफान ला सकता है, वो तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो बीमारों को चंगा कर सकता है। अरे जब सब कुछ वही कर सकता है तो क्यों परमेश्वर को मानते हो फिर? क्योंकि फिर परमेश्वर क्या करेगा? सवाल तो ये है ना। हर बात में शैतान को महिमा देना क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम्हें जरा भी शर्म आती है ये कहते हुए कि शैतान को इतनी जब तुम महिमा देते हो कि तो मुर्दे जिंदा कर सकता, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा। अरे जिस शैतान की बात वहाँ पर लिखी हुई है ना कि वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा और वो आसमान से आग भी बरसा दे हो सके, तो वो तो इंसान की बात हो रही है वहाँ पर कि जो इंसान परमेश्वर का विरोध करेगा वो इन अपने ही बनाए हुए यंत्रों के द्वारा वो आसमान से आग बरसा सकता है, उसकी बात हो रही है वो। न कि वो आग जो जिस पर अधिकार है परमेश्वर के दूतों का, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि आग पर उसका अधिकार है वो है परमेश्वर का दूत, और जिस पर लिखा है कि पानी पर उसका अधिकार है वो है परमेश्वर का दूत। और आप लोग जो है हमेशा बहकावे में लोगों को डालते रहते हैं कि शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता है। अरे तुम शैतान की ही महिमा करोगे क्या? परमेश्वर की नहीं करोगे क्या? शैतान को तो कोई अहमियत देनी ही नहीं चाहिए, परमेश्वर को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर के बंदों के सामने शैतान टिक नहीं सकता, समझे ना। और ना कोई बदरू टिक सकती है। ये तो इंसान ही है जो ढीठ बनकर परमेश्वर के बंदों का सामना करता है, और उसने ही यीशु मसीह का भी सामना किया और अब भी ऐसा ही करेंगे। वो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने पहले उसके साथ किया था, क्योंकि उन्होंने पहले तो इन्होंने उसको सलीब पर लटका दिया ना, अब उसको आसमान पर लटकाया हुआ है कि वो तो बादलों पर से आएगा, वो तो बादलों पर से आएगा। समझ गया ना? भ्रमित हो गए हैं ये लोग। यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान से कहा कि मैं पृथ्वी पर आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो पृथ्वी पर क्या किसी व्यक्ति विशेष में मैं विश्वास पाऊँगा? और वो किस चीज़ का विश्वास था? वो यही विश्वास कि अगर वो आकर कहेगा कि मैं पृथ्वी पर हूँ और मैं मसीहा हूँ, तो कितने लोग विश्वास करेंगे? एक भी नहीं करेगा शायद। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत से आगू, मैं सभी को तो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से जो बड़ी बड़ी चर्चों में अपने आप को जो आगू कहलाते हैं और अपनी इतनी खरी शिक्षा और ये शिक्षा कहकर अपना प्रचार करते हैं ना, वो परमेश्वर का कम और अपना ज़्यादा प्रचार करते हैं। क्यों? वो अपने आप को 100% समझते हैं, समझ गए ना। तो ये परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके बताने वाली बात है। बताओ मुझे, शैतान ने परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में कहाँ पर किसी मुर्दा को जिंदा किया है? सबूत दो। और दूसरा ये कि कहाँ पर उसने कोई आंधी या तूफान लेके आया, ये सबूत दो। कहाँ पर उसने कहीं किसी समुद्र को डांटा है, ये सबूत दो। तो क्यों शैतान की महिमा किए जा रहे हो? जो जो परमेश्वर के वचन में लिखा ही नहीं हुआ है, लोगों को तुम भरमा रहे हो। तुम कह रहे हो शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता है। अरे एक भी प्रूफ तो दो ना कि शैतान ने ये कुछ किया है। परमेश्वर के बंदों को तो वो मौत भी नहीं दे सकता। शैतान की कोई हिम्मत नहीं कि वे परमेश्वर के बंदों को मार भी सके। समझ गए? ये बाइबल से हमें सबूत मिलता है, परमेश्वर के पवित्र वचन में से। और लोग हैं कि उसी को महिमा देते हैं, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। मैं कितनी बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, कुछ शैतान कुछ नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर
हमें हर चीज़ से बचाएगा और शैतान की कोई हिम्मत नहीं। और बिल्कुल शैतान कोई मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता और न वो आंधी ला सकता है न तूफान ला सकता है, क्योंकि ये प्रकृति की चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का जो है ना वो परमेश्वर का अधिकार है। शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान कौन है? शैतान तो मनुष्य ही है। मनुष्य ने ही परमेश्वर का विरोध किया था, मनुष्य ने ही परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसी ने उसकी आज्ञा को तोड़ा। तो शैतान कौन है? और क्योंकि जब मनुष्य ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा था तो विरोधी कौन हुआ? शैतान ने तो बहकाया था। अरे शैतान ने तो सिर्फ बातों से बहकाया था। क्या वो आंधी लेकर आया था उस वक्त? क्या उसने उसको डराया था कि देखो मैं तुम्हें मार दूंगा, देखो मैं तुम्हें मौत दे दूंगा और नहीं तो तुम्हें इस फल को खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा? ये कहता शैतान? तो शैतान सिर्फ बातों से भरमा सकता है। शैतान के पास कोई भी पावर नहीं है। अगर कोई भी दुनिया का आगू ये कहता है कि मैं शैतान की पावर से ये कुछ कर सकता हूँ तो मेरे से कांटेक्ट करे और मुझे करके दिखाए, और नहीं तो मैं परमेश्वर की ताकत से मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। समझे ना? और तुम लोग कहते हो कि परमेश्वर को भी तुम कह दोगे वो तो शैतान है, ये देखो वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, ये लिखा हुआ है। तुम तो परमेश्वर को भी ऐसे ही कह दोगे, क्योंकि पहले भी तुमने ऐसा ही कहा। मसीह को पहले भी मसीह नहीं माना और न अब मानोगे। तुमने तो शैतानी चाल चलकर सिर्फ उसके नाम पर कब्जा किया हुआ है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जब तुम कहोगे ना हमने मुर्दों को जिलाया, हमने अंधों को ठीक किया, हमने ये किया, हमने वो तेरे नाम पे किया, वो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने कहाँ उसको माना। उसके नाम के लिए अपने सिंहासन बढ़ाते रहे ना तुम लोग। उल्टी सीधी बातें सिखा सिखा कर, उल्टी सीधी शिक्षा सिखा सिखा कर शैतान को महिमा देते रहे तुम। शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि उसके पास शैतान की ताकत है, वो मेरे सामने और कमेंट में मुझे लिखें और मैं अपना पूरा एड्रेस भेज दूंगा, और जहाँ कहेंगे मुझे मैं वहाँ पर आऊँगा और दिखाए वो कौन सी शैतान की उसके पास ताकत है। नहीं तो मैं पूरी दुनिया को परमेश्वर की ताकत दिखा कर जाऊँगा। समझे ना? मैं उसको उसकी ताकत को ही दिखाने आया हूँ। लोगों ने परमेश्वर के वचन का मजाक बना लिया है, मजाक बना के छोड़ दिया है इसको। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। या तो सुधर जाओ, इस वचन को सुनने के बाद शैतान को महिमा देना छोड़ दो, सारी महिमा परमेश्वर को दो, और नहीं तो फिर दंड भुगतने के लिए तैयार रहो, और वो आग तुम पर कभी भी उतर सकती है। बहुत देर मैंने बर्दाश्त किया, बहुत देर मैं सुनता रहा लोगों के अनाप शनाप कि दो चार आदमी पीछे लगाए और पता नहीं क्या बन गए, अपने आप में कहने लगे हम परमेश्वर के बंदे हैं। परमेश्वर के बंदे कभी शैतान को अहमियत देते हैं क्या? मैं कभी शैतान को अहमियत नहीं देता। समझे ना? और ना मैं कभी शैतान की तारीफ करता हूँ कि वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर सकता वो परमेश्वर के बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर के बंदों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो आम व्यक्ति का है, उसके पे हाँ उसको बिगाड़ कर सकता है वो। लेकिन जो परमेश्वर को मानने वाला है ना, उससे तो वो बहुत दूर रहता है। उसको पता है कि परमेश्वर के लोग भी भस्म करने वाली आग हैं, उनके पास कभी नहीं जाएगा वो। समझे ना? ये तो जो तुमने शिक्षा उलट कर दी ना, शिक्षा गलत कर दी ना, ये परमेश्वर का क्रोध तुम पर सब पर बहुत भयानकता से गिरेगा। मेरी चेतावनी ध्यान से सुन लेना, फिर मत कहना कि किसी परमेश्वर के बंदे ने बताया नहीं था। समझ गया? नहीं तो अपनी अपनी शिक्षा सुधार लो, अच्छे रहोगे। चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा अगर तुम शैतान को ही महिमा देते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी विषय पर बात करेंगे।